हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत रिसर्च के संदर्भ में यानी कि अनुसंधान के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये जानेंगे कि रिसर्च होता क्या है और उसके बाद हम ये समझेंगे कि रिसर्च के कितने टाइप्स होते हैं। और इन टाइप्स में हम मुख्यतः 5 आधारों पे रिसर्च के टाइप्स का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद हम तर्कों के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों को देखेंगे और उसके बाद प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण और उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों को भी यहाँ पे समझेंगे और अंत में हम अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम रिसर्च के संदर्भ में डिटेल में जानेंगे कि रिसर्च क्या है और रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरह से जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो इन सभी बिंदुओं पे बेस्ड रहने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहे इस वीडियो के संदर्भ में चाहे अन्य वीडियो के संदर्भ में फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो। हम आपके फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे और उसके बाद हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप किसी भी टॉपिक को लेकर के अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर उस टॉपिक को डालिए और वो कमेंट जब हम तक पहुंचेगा तो आपको हम जरूर उस टॉपिक पे अलग से डिटेल में वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमें फीडबैक भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ किस टॉपिक पे आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं उसको भी आप हमें बताइए, ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आपको जो हमारे नोट्स है वो नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस ग्रुप के माध्यम से। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की जो कंप्लीट जो 10 यूनिट होती है और इन 10 यूनिट का विश्लेषण हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके प्लेलिस्ट बनी होगी वहां से जाकर के आप यूनिट वाइज कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है रिसर्च। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च किसी प्रॉब्लम पे किया गया एक अनुसंधान होता है। सबसे पहले एक जो रिसर्चर है, रिसर्चर किस तरह से रिसर्च करता है, किस तरह से वो रिसर्च के लिए किसी प्रॉब्लम या किसी टॉपिक का वो चयन करता है, वो किस तरह से करता है। वो रिसर्चर चाहे किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, सबसे पहले वो क्या देखता है, अपने सब्जेक्ट के गैप को देखता है, यानी कि किस चीज में रिसर्च अभी नहीं हुआ है, वास्तव में क्या प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को लेकर के काम नहीं किया गया है। तो सबसे पहले वो उसको चयनित करता है, तब जाकर के उस प्रॉब्लम के संदर्भ में वो समाधान की दृष्टि से वो काम करता है। तो इस तरह से जो रिसर्च है किसी एक प्रॉब्लम से वो शुरू होता है और एक प्रॉब्लम पे वो समाप्त हो जाता है। ये कैसे? जब रिसर्चर किसी प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करता है तो वो उस पे वो काम करता है, उसके समाधान के संदर्भ में वो समाधान देता है। वो उस रिसर्च का एंड वहां पे करता है जहां पे उस पहली जो प्रॉब्लम का उसने चयन किया है उस प्रॉब्लम के संदर्भ में वो समाधान दे देता है। उसके बाद वहां से एक नई प्रॉब्लम का इजाद हो जाता है, तब कोई
अन्य रिसर्चर आएगा, वो उस प्रॉब्लम पे काम करेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो ये अनुसंधान है, जो ये रिसर्च है, वो एक प्रॉब्लम से शुरू होता है और एक प्रॉब्लम पे समाप्त होता है। तो इस तरह से ये होता है रिसर्च। अब हम इसके बाद रिसर्च के प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि हम सामान्यतः आज इस वीडियो के अंतर्गत जो प्रमुख जो प्रकार है, उन प्रमुख प्रकारों को 5 आधारों पे हम यहाँ पे वर्गीकृत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कि हम परिणाम के आधार पर जो अनुसंधान का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पे करते हैं। उन 2 आधारों को एक एक करके समझ लेते हैं। ये किसी भी रिसर्च के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो ये प्रकार है, जो ये अनुसंधान के जो प्रकार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जो आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से यूजीसी नेट जेआरएफ या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक में भी जो परिणाम के आधार पर जो अनुसंधान का जो वर्गीकरण है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सबसे पहले मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान। ये क्या है, किस तरह से होता है? जो प्राथमिक अनुसंधान होता है, ये मूलतः ज्ञान की वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। यानी कि जो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है, ये हमारे ज्ञान की वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। इस अनुसंधान के माध्यम से क्या किया जाता है? हमारे ज्ञान के संग्रह में वृद्धि की जाती है। इसमें क्या होता है? सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित की जाती है, और ये अकादमिक दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से अनुसंधान? मौलिक अनुसंधान या प्राथमिक अनुसंधान। ये अनुसंधान किस तरह से इसमें सिद्धांत एवं अवधारणाएं का इसमें विकास किया जाता है, जो एक तरह से अकादमिक दृष्टिकोण से ये अधिक महत्वपूर्ण होती है, और इनके बलबूते ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि की जाती है। और दूसरा है व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है। व्यवहारिक अनुसंधान जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं होती है, उनके समाधान के लिए ये अनुसंधान किया जाता है। और ये किस तरह से नीति निर्माण, प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए ये उपयोगी होता है। व्यवहारिक अनुसंधान यह मूलतः मौलिक अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। जो ये व्यवहारिक अनुसंधान होता है, व्यवहारिक अनुसंधान किस तरह से ये मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। इसमें व्यवहारिक अनुसंधान में मौलिक अनुसंधान की सहायता दी जाती है। तो इस तरह से ये मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान है। अगर हम इसको और डिटेल में समझना चाहे तो इसको हम डिफरेंस के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जो ये मौलिक अनुसंधान है और व्यवहारिक अनुसंधान है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस को समझ लेते हैं। जिसमें कि किस तरह से जो ये मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान वास्तव में ज्ञान में इससे वृद्धि होती है। यह किस तरह से होती है? क्योंकि जो मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान में सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का इसमें विकास किया जाता है, और ये किस तरह से हमारे ज्ञान के संग्रह में वृद्धि करती है। तो इस तरह से ये जो मौलिक अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान में किस तरह से ये इसके तहत ज्ञान में वृद्धि की जाती है। और जो व्यवहारिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान में ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ समस्या का समाधान इससे मिलता है, क्योंकि इसके तहत व्यवहारिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता है व्यवहारिक अनुसंधान में। तो इस तरह से ये जो अनुसंधान है, ये ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ हमारी जो व्यवहारिक समस्याएं होती है, उनका समाधान करने में भी ये हेल्पफुल होता है। और मौलिक अनुसंधान, इसमें खोज एवं आविष्कार होते हैं। ये किस में होते हैं? मौलिक अनुसंधान में। और व्यवहारिक अनुसंधान में
खोज एवं आविष्कारों का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यवहारिक अनुसंधान है। जो मौलिक अनुसंधान में जो भी खोज होंगे, जो भी आविष्कार होंगे, उनका प्रयोग हम किस तरह से व्यवहारिक अनुसंधान में करते हैं। तो इसीलिए जो व्यवहारिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान में किस तरह से मौलिक अनुसंधान के आधार पर यह अनुसंधान किया जाता है, यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान में मौलिक अनुसंधान की हेल्प ली जाती है। तो इसको यहाँ पे हम प्रत्यक्ष तौर पे देख सकते हैं। जो भी मौलिक अनुसंधान में खोज होगा, आविष्कार होगा, उसका प्रत्यक्ष तौर पे व्यवहारिक अनुसंधान में उसका प्रयोग किया जाएगा। और मौलिक अनुसंधान में इससे शैक्षणिक ज्ञान मिलता है, क्योंकि इसमें किस तरह से जो सिद्धांतों का निर्माण होता है, इसमें अवधारणाओं का निर्माण होता है, तो इससे ये प्रतीत होता है ये शैक्षणिक ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इससे हमें शैक्षणिक ज्ञान मिलता है मौलिक अनुसंधान से। और व्यवहारिक अनुसंधान में किस तरह से ये वास्तविक स्थितियों में ये लागू होता है। जो व्यवहारिक अनुसंधान है, व्यवहारिक अनुसंधान में जो हमारी व्यवहारिक जो समस्याएं होती है उसके समाधान के संदर्भ में ये अनुसंधान किया जाता है। तो इस तरह से ये वास्तविक स्थितियों में ये लागू होता है। और मौलिक अनुसंधान ये विस्तृत होता है और व्यवहारिक अनुसंधान ये गहन होता है। तो इस तरह से ये मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान के बीच ये डिफरेंस है, जिसको हमने एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मौलिक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान है क्या है। अब हम इसके बाद तर्कों के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों को यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तर्कों के आधार पर अनुसंधान के जो प्रकार है उनको हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग ये किस तरह से होता है? जो इंडक्टिव रीजनिंग है, इसमें तर्कों का प्रयोग करके अनुभवों के सामान्यकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें तर्कों का प्रयोग इस तरह से किया जाता है जिसमें अनुभवों का सामान्यकरण द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है इंडक्टिव रीजनिंग में। जैसे कि यह गाय दूध देती है, यह दूसरी गाय भी दूध देती है, यह कुछ और भी गाय है जो दूध देती है। ये उदाहरण है किसके? इंडक्टिव रीजनिंग के। और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें तर्कों का प्रयोग करके सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान इसमें प्राप्त किया जाता है। तर्कों का प्रयोग इस तरह से इसमें किया जाता है जिसमें कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान यहां पे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि सभी गायें दूध देती है, यहां मेरे सामने एक गाय है, यह गाय भी दूध देने वाली है। तो इस तरह से जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण डिडक्टिव रीजनिंग के है, जो किस तरह से तर्कों का प्रयोग करके सामान्य से विशिष्ट की ओर ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये तर्कों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण है, जिसमें कि इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग है। अब हम इसके बाद प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण करेंगे। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण यहां पे हम 3 आधारों पर करेंगे, जिसमें कि किस तरह से 3 आधारों पे यहां पे प्रक्रिया के आधार पर जो अनुसंधान का जो प्रकार है, उन तीनों आधारों को हम एक एक करके समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले आता है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक अनुसंधान ये किस तरह से होता है? मात्रात्मक अनुसंधान, जैसा कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, यहां पे किस तरह से मात्राओं के संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। जो ये मात्रात्मक अनुसंधान है, इसमें शोध आंकड़ों पर आधारित होता है और इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक अनुसंधान में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और जो इसमें रिसर्च निकलेगा मात्रात्मक अनुसंधान में, वो रिसर्च में किस तरह से जो निष्कर्ष होगा, वो निष्कर्ष भी आंकड़ों के द्वारा वो निर्धारित किया जाएगा।
यहाँ पे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो आंकड़ों का होता है और इसीलिए ये मात्रात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। और दूसरा है गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान में किस तरह से यह शोध मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारकों को गहराई से समझता है। इस मात्रात्मक अनुसंधान में जो मानव व्यवहार होते हैं और उसे नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं उन कारकों की बड़ी गहराई से समझा जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है गुणात्मक अनुसंधान में। और इसमें आंकड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें आंकड़ों का प्रयोग पर फोकस नहीं किया जाता है, इसीलिए ये गणितीय सूत्रों से ये बंधा हुआ नहीं होता है। और गुणात्मक अनुसंधान में क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे का पता लगाया जाता है कि इसके अंतर्गत गुणात्मक अनुसंधान में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि क्या, कहां, कब, क्यों, कैसे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। और गुणात्मक अनुसंधान चरों के गुणों के आधार पर ये विश्लेषण करता है। जो चर होंगे यहाँ पे रिसर्च के, उनके गुणों के आधार पर ये विश्लेषण करता है। और तीसरा है मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान में इसमें क्या होता है, मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान, इन दोनों का ही मिश्रित तौर पे प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अनुसंधान में मात्रात्मक तथा गुणात्मक पद्धति का मिश्रित प्रयोग किया जाता है, जिसमें आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है और जो चर होते हैं इन चरों के गुणों का विश्लेषण भी यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से जो मिश्रित अनुसंधान है, मिश्रित अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक पद्धतियों का मिश्रित तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रक्रिया के आधार पर ये अनुसंधान के प्रकार है। अब हम इसके बाद उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकारों को देखेंगे, जिसमें कि हम उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के जो प्रकार है वो 5 प्रकारों के संदर्भ में यहाँ पे हम देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान, इसमें स्थिति का वर्णन किया जाता है, जैसे यह क्या है, क्या था, जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है कि वर्णनात्मक अनुसंधान की स्थितियों का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, जैसे कि यह क्या है, क्या था, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। और ऐतिहासिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान इसमें अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं का संभावित उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से जो ऐतिहासिक अनुसंधान है इसमें शब्द से प्रतीत होता है कि इसमें किस तरह से अतीत के संदर्भ में बात की जा रही होगी। तो इसमें अतीत का विश्लेषण किया जाता है और आज के समय में जो मौजूदा समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के संदर्भ में उत्तर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है ऐतिहासिक अनुसंधान में। और तीसरा है व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान में कैसे, क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है, प्रयास किया जाता है। इसमें इस तरह से व्याख्या की जाती है कि किस तरह से घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास व्याख्यात्मक अनुसंधान में किया जाता है। और अगला है सहसंबंध अनुसंधान। सहसंबंध अनुसंधान, इसमें 2 पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। तो जो सहसंबंध अनुसंधान होता है इसमें जो 2 पहलुआं होती है, 2 घटनाएं, 2 चर, उन दोनों के मध्य क्या संबंध है और किस तरह से इनमें आपस में परस्पर जो निर्भरता है वो किस तरह की है, ये पता हमें सहसंबंध अनुसंधान पे से चलता है कि किस तरह से जो 2 घटनाएं होगी, 2 वेरिएबल यानी कि 2 चर होगी,
उनमें किस तरह से आपस में संबंध है, अगर हमें ये मालूम करना है तो हमें सहज संबंध अनुसंधान करना होगा। और इन दोनों में क्या निर्भरता है, उन निर्भरता का पता भी सहज संबंध अनुसंधान के द्वारा चल पाता है। और अगला है पांचवा, प्रायोगिक अनुसंधान। प्रायोगिक अनुसंधान में इसमें कारण एवं संबंधों का पता लगाया जाता है कि किस तरह से कौन से कारण है, उन कारणों में किस तरह से संबंध है, इन सभी का किस तरह से जो प्रयास किया जाता है ये मालूम करने का कि किस तरह से कारण एवं संबंधों के संदर्भ में किस तरह से ये विस्तृत तरीके से इनमें आपस में जो संबंध है कारणों में, उन कारणों के संदर्भ में जो संबंध का जो पता है वो प्रायोगिक अनुसंधान के द्वारा मालूम हो पाता है। तो इस तरह से जो प्रायोगिक अनुसंधान है इसमें कारण एवं संबंधों का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से ये उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान के प्रकार है जो हमने यहाँ पे एक एक करके समझे हैं। अब हम इसके बाद अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण करेंगे। अवधारणा के आधार पर जो अनुसंधान का जो वर्गीकरण है वो हम दो आधारों पे देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है वैचारिक अनुसंधान। वैचारिक अनुसंधान, इसमें विचारों की बात की जाती है, जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है। यह आम तौर पर दार्शनिकों, विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मूर्त विचारों और सिद्धांतों से ये संबंधित होता है, क्योंकि जो विचार होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं वो मूर्त होते हैं। तो इस तरह से ये मूर्त संदर्भ में ये जो वैचारिक अनुसंधान है ये होता है। ये किस तरह से जो दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं, उनके द्वारा जो नई नई जो अवधारणाएं विकसित की जाती है और उनकी व्याख्या के लिए ये अनुसंधान प्रयोग में लाया जाता है, वैचारिक अनुसंधान। और दूसरा है अनुभव अनुसंधान। अनुभव अनुसंधान यह अनुभव एवं अवलोकन पर निर्भर करता है और इसमें शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करता है और शोधकर्ता का तथ्यों पे यहाँ पे नियंत्रण होता है, क्योंकि ये अनुभवों पे आधारित होता है। तो इस तरह से जो ये अनुभव अनुसंधान है ये अनुभव एवं अवलोकन पर निर्भर करता है और इसमें शोधकर्ता अपने आप में एक परिकल्पना तैयार करता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करता है। और सबसे बड़ी ये बात होती है अनुभव अनुसंधान में शोधकर्ता का तथ्यों पर यहाँ पे नियंत्रण होता है। तो इस तरह से ये अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे अनुसंधान के प्रकारों को किस तरह से 5 संदर्भों में वर्गीकृत किया है, जिसमें कि सबसे पहले हमने ये जाना कि अनुसंधान है क्या है, और उसके बाद हमने 5 आधारों पर अनुसंधान का वर्गीकरण किया है और उन सभी को हमने एक एक करके बड़े ही डिटेल में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे हमारी टीचिंग स्टाइल को लेकर के हो, चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग किसी भी तरह का फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दीजिएगा। और किस टॉपिक पे आप अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं इसके बाद वो भी आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आप डिटेल में अलग से वीडियो चाहते हैं, तो आपको हम उस टॉपिक पे डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको कंटेंट मिल पाएगा, तो आप उस वेबसाइट को भी जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर आप
हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, वो चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ के संदर्भ में हो, वो चाहे बीएड के संदर्भ में हो, वो चाहे एनसीईआरटी के संदर्भ में हो, वो चाहे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके, जो वहां पे अलग अलग नामों के आधार पर प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे आपको उस संदर्भ में डिटेल में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी। आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी जो जरूरत के अकॉर्डिंग वहां से आप देख सकते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करके जाइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।